चलिए, तो रिसिप्ट तक का तो हमारा मामला पूरा सेट हो गया है। और रिसिप्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं रह जाती, एक बस सिर्फ यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन तो बना दिया पर उसका बॉक्स नहीं बनाया है, ये तो प्रिंट हो जाएगा। इसको हम कर देंगे ऑल बॉर्डर, नहीं आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, ऑल रिसिप्ट यहाँ पे है ही। हमने टोटल निकालना देख लिया था ना, डे वाइज, और ये कोर्स का टोटल और ये नहीं देखा था। चलिए, तो अब इसी पे बात करें। अच्छा, इसमें ये टोटल देख लिया था हमने कॉलम का, है ना। ड्यू फीस भी निकल गई थी हमारी, जैसे जमा करें तो ड्यू कितना है उतना हमारा निकल गया था ना। आप बताएं, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि अब एक्सेल इतना चल रहा है बीच में कि किस में क्या चल रहा है, सब मामला हो गया था, है ना। तो यहाँ तक का मामला हमारा सेट हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि टोटल डीसीए की फीस कितनी आई, टोटल पीजीडीसीए की कितनी आई। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऑल रिसिप्ट पर ही यहाँ लिख रखा डीसीए और यहाँ लिख रखा पीजीडीसीए। ठीक है, इसी के साथ केस में कितना है और बैंक में कितना है, ये टोटल हम जानना चाह रहे हैं। केस में डीसीए की फीस कितनी है। तो जो सम इफ का फॉर्मूला है वो बता, तो सभी ने, हमने इसको पहले भी किया है कि जैसे हमें डीसीए का या केस का पेमेंट निकालना है, हाँ केस का निकालना, केस में कितनी है, तो केस और उसकी वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए, एक ही रो में होना चाहिए, तो हम इसका फॉर्मूला आसानी से लगा पाएंगे। जैसे अभी जितनी भी ऑल स्लीप है इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। और एक बार हम यहाँ से इसको प्रिंट एंड सेव को क्लिक करें तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर केस लिखा है, यहाँ केस लिखा और यहाँ पर वैल्यू। यदि हम यहाँ पर इसका टोटल निकालें तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल सम इफ, रेंज देंगे, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। तो रेंज है हमारी सी, इसमें केस लिखा है, क्राइटेरिया कॉमा, केस कहाँ लिखा है तो केस यहाँ लिखा है, कॉमा, सम रेंज कहाँ है तो सम रेंज ये है 5000। यानी सी में हमारा रेंज है, N1 में क्राइटेरिया है और डी में हमारा सम रेंज है। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, केस पे और केस पे 5000 आना चाहिए था। हाँ, N1 सेलेक्ट कर लिया था, हाँ ऊपर आ गया, इसको 2 आना चाहिए था, ये 5000 आ गया। ठीक है, अब हमारी दो कंडीशन है, 5000 भी, केस भी और डीसीए में भी। तो डीसीए भी उसी रो में होना चाहिए, तो ये कोर्स हमने इसी रो में रखना है। अब यहाँ पर छिपा हुआ है असल में, तो इसको हमें देखने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट का कलर सेट कर देते हैं। असल में हमने डीसीए यहाँ ना बना करके केस को हमने ऊपर वाली डीसी वाली रो में ले गए, केस और अमाउंट। ठीक है, यानी अब हमें ये रेंज सेलेक्ट करना करके ये करना चाहिए। देखो, कोर्स भी उसी में है, केस भी उसी में, पेमेंट भी उसी में। कहाँ पर, स्लीप में। यहाँ कोर्स है तो यहाँ C8 है। अब C8 में देखो, C8 में केस लिखा 8, ये तो मोबाइल नंबर है C8 में तो, ठीक है। यहाँ होगा C10, ये C10 में केस। यदि इसका फॉन्ट कलर चेंज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है। हाँ, तो यहाँ हम सम इफ में चले जाएंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर जो दिया था वो तो हमने वहाँ के लिए सम किया था। यहाँ पर हम दो कंडीशन के लिए फॉर्मूला असाइन करेंगे, इक्वल सम इफ्स। सम रेंज पहले देना है, तो कैश वाली वैल्यू हमें चाहते हैं, तो कैश वाली वैल्यू कहाँ है, यहाँ। तो ये सम है पहले, कॉमा, इसका क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है,
क्राइटेरिया रेंज बोल रहा है, रेंज मतलब मल्टी होगा, क्राइटेरिया होगा मतलब सिंगल होगा। तो रेंज है तो क्राइटेरिया पहला केस वाला दे देते हैं, ये क्राइटेरिया हो गया ही में। इसका क्राइटेरिया क्या है, तो केस पे यानी N2 कॉमा क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 रेंज, रेंज यानी कोर्स है हमारा, तो ये कोर्स है हमारा। इसमें देखो ये तीनों वैल्यू एक ही उसमें, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया 2 क्या है आपका, तो हमने कहा DC है, यानी कि M3 में हमारा DC है। कोष्टक बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, ये 5,000 आ गया। अब यदि यहाँ पर PGDCA का हम फी स्लिप बनाते हैं, यहाँ हमने सिलेक्ट किया PGDCA, ठीक है। अब PGDCA में मोबाइल नंबर मैच नहीं कर रहा, पहले तो मोबाइल नंबर देखो PGDCA वाले का, ये मोबाइल नंबर है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं रिसिप्ट पर, यहाँ पर जा कर के एज ए वैल्यू, ठीक है। ये आ गया आरती सेन। अब आरती सेन की 0 फीस है, हमने 5,000 केस में और 500 बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। तो क्या ये DC में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ये कहाँ जुड़ेगा, PGDCA में। और PGDCA में कितना जुड़ेगा, 5,500 कि 5,000, केस में 5,000 और बैंक में 500। हम इस फॉर्मूले को आगे खींच सकते हैं क्या, खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, लागू कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जब खींचेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रेंज चेंज हो गया। तो हम ये तो फिक्स करना है, यानी N2 तो फिक्स करना है और M4 छोड़ना है, तब जाकर के खींच सकते हैं। या फिर अब एडिट कर दें, यहाँ पर हम कर दें N2, ये 5,000 आ गया, ठीक है। अब यदि इसको केस में भी निकालना है इधर भी, तो इधर क्या करेंगे, जो कोर्स है यानी M3 इसको लॉक कर दीजिए आप, ठीक है। और N2 को लॉक नहीं करेंगे और इसको आप इधर खींच सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेंज चेंज है, यहाँ पर केस की जो टोटल और केस की वैल्यू है ये दोनों अलग अलग है, तो इसको तो फिर से हमें लगाना ही पड़ेगा। सम करे किसे, तो बैंक का अमाउंट किस में है, बैंक यहाँ है, अमाउंट यहाँ है, यहाँ पे तो इसके सामने ही है, ठीक है। पर यहाँ सॉरी ये केस का अमाउंट है, ये नहीं नहीं इसका देखना है, ये टोटल है, ये बैंक का अमाउंट है, इसमें बैंक था ही नहीं। तो सम किसका करना है, एफ का, तो हम एफ को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या है, ई है, कॉमा क्राइटेरिया कहाँ है, O2 में है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, रेंज 2 तो वही कोर्स हमारा, हाँ, कॉमा इसकी रेंज क्या है, इसका कोर्स है, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर लॉक क्या करेंगे, O2 को लॉक कर देंगे और इस फॉर्मेट को हम यहाँ पर नीचे खींच सकते हैं। 500 नहीं आया, और भी कुछ चेंज हुआ है शायद, क्या मामला हुआ, बैंक पे M4, नहीं नहीं हमने इसको देख लिया ना, मामला गड़बड़ कर दिया, वो वैल्यू छिपी हुई है ना, उसको उजागर करना पड़ेगा। उजागर तो वैसे है, यहाँ से भी हम सब कर सकते हैं, है ना। इक्वल सम इफ सम रेंज, तो बैंक की वैल्यू कहाँ है, ये बैंक की वैल्यू यहाँ बैठी है, इसमें वैल्यू दिया नहीं था हमने, ठीक है। यानी यहाँ होगी वो 500 रुपये जो छुपे हुए हैं अभी इस समय, ये आ गया, इसको शायद हमने इधर नहीं किया होगा, तो हम दे देते हैं के, चेक कर लेते हैं एक बार, सम के क्राइटेरिया रेंज जी है हमारा, हमने उस समय इसको देख करके दे दिया, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, बैंक O2, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो 2 तो सी ही है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है इसका, DC है। DC है ना फर्स्ट वाला, यहाँ लगा दिया क्या,
यहाँ पीजीडीसी आएगा, यानी M4। ये आगे पास, इसको हम इधर भी कर सकते हैं, और इसमें O2 की जगह O1 की जगह O2 हो जाएगा। ठीक है। अब यदि एक स्लिप और हम बनाते हैं, DCA का बना लेते हैं। DCA में मोबाइल नंबर फिर वापस जाना पड़ेगा, कॉपी कर लेते हैं। इनका हम केस में नहीं दिया, इन्होंने बैंक में दिया 1000 रुपये। बैंक में कितना है हमारे पास अभी? 500। 500 है ना बैंक में, 1000 ये 1500 हो जाना चाहिए। हो गए DCA में 1000, 500 इसमें। टोटल यदि हमें लगाना है तो अल्ट के साथ में इक्वल कर देंगे। ठीक है। अब ये तो टोटल अमाउंट हो गया। आज का कितना पेमेंट आया केस में, ये कल की डेट का हो सकता है, पूरा हो सकता है, लेकिन हम इसमें एक और कंडीशन जोड़ना चाह रहे हैं। आज कितना आया, हर दिन का अमाउंट का हम टोटल करना चाह रहे हैं, तो फिर हम कंडीशन और बढ़ा देंगे। देखो इसी रो में एक और फॉर्मेट है डेट का। ठीक है, यानी केस वाइज भी डेट और बैंक वाइज भी डेट, 2 डे का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ पे लगा रखा है इक्वल 2 डे का फॉर्मेट। जैसी डेट सिस्टम की चेंज होगी, ये डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो हमें केस में लगाना है, क्या लगाएंगे, इक्वल सम इफ्स सम रेंज। केस का निकालने पर है, तो केस हमारा यहाँ है। ठीक है, सम रेंज हो गया। फिर क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, क्राइटेरिया क्या है केस का, तो केस इसमें है हमारा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज कहाँ है, सॉरी रेंज तो हो गया, क्राइटेरिया कहाँ है, Q2, कॉमा। क्राइटेरिया टू क्या है, कोर्स, तो क्राइटेरिया के हिसाब से हम 2 सिलेक्ट करेंगे। DCA कोर्स यहाँ है, इसका क्राइटेरिया कहाँ है, इसका क्राइटेरिया रेंज यहाँ है, क्राइटेरिया, कॉमा। तीसरी कंडीशन में डेट। अभी तक 2 कंडीशन लगाई, अब एक और कंडीशन यहाँ पर लगाई, क्योंकि सम इफ्स में तो जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने डेट वाला फॉर्मेट सेट कर दिया, कॉमा। इसका रेंज हो गया, इसके क्राइटेरिया कहाँ है, तो बोले इसका क्राइटेरिया है बेटा डेट, R1, कोष्टक बंद, एंटर। 5000 ही आए आज। और यही फॉर्मेट हम खींचेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या लॉक हो जाएगा, इसमें E और F तो सही रहेगा, Q2 एक तो लॉक हो जाएगा जो केस है, और क्या लॉक हो जाएगा, M3 लॉक नहीं होगा, और R1 लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम PGDC के लिए लागू करेंगे। PGDC में 5000 है। ठीक है, ऐसा कैसा बैंक के लिए करना है, कर लोगे, और शायद इसमें नहीं लगा है, नहीं तो आ जाता 2 डे का, एरर है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल सम इफ्स सम रेंज बैंक में। तो बैंक का अमाउंट कहाँ है, यहाँ है, के में, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया यहाँ है, कॉमा। क्राइटेरिया यहाँ है, जिसको हम लॉक करके चलें अभी से। ठीक है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू है हमारा कोर्स, कॉमा। इसका क्राइटेरिया है ये कोर्स, है ना, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज थ्री है कोर्स डेट, कॉमा। क्राइटेरिया है ये, इसको भी हम क्या करेंगे, लॉक, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, 1000। अब ये दोनों बैलेंस बराबर आ रहे हैं इधर,
दोनों में अंतर क्या है? दोनों में है कि ये टोटल अमाउंट है, अब ये आज पता नहीं चलेगा, ये आपको कल पता चलेगा। दोनों में अंतर क्या है? अभी हम सेव कर देते हैं इस डेटा शीट को, एक्सेल को करते बंद, और अब कल देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट पे जाएंगे और कल चलते हैं। अब कल चलने के लिए डेट चेंज कर देंगे, 7 तारीख हो गई क्या? 7 तारीख, 7/10। अब चलते हैं, नया उजाला हो गया है ना, हम वहीं हैं कन्याकुमारी में भी, सुबह हो गई। कल आते ही माइनस हो जाए, खत्म, टोटल अमाउंट आपके पास। अब आज स्टूडेंट आया और इन्होंने बोला कि सर फीस जमा कर लो। ठीक, कितना कर लो? बोले कि मेरे पास 1500 तो केस हैं और 1000 रुपये बैंक में। टोटल अमाउंट अंतर है, अभी तक नहीं आया था। फर्स्ट डे तो वही रहेगा दोनों अमाउंट, लेकिन अब अंतर है। आज का डीसीए का 1500, केस में बैंक में 1000 रुपये। पीजीडीसीए का कोई नहीं, लेकिन कोई पीजीडीसीए का स्टूडेंट आया, बोले सर फीस जमा कर लो। ठीक है, कितना कर लो? बोले मेरे पास 5000 है केस में, बैंक में नहीं है, 5000 केस ही जमा करना है। मामला गड़बड़ नहीं, तो ये टोटल नहीं होगा कि हो जाएगा, कोर्स वाइज तो हो जाएगा टोटल। कोई बात नहीं, ऐसा गलत हो गया है। किसका करना था? पीजीडीसीए का करना था ना, पीजीडीसीए का कर दो, नाम पे ध्यान नहीं दिया हमने, गलत हो गया। अब क्या करें? तो इस डेटाबेस में जाना है, कहाँ से हमारा डेटा था उतनी रो को सिलेक्ट करिए। ठीक है, और डिलीट कर दिए। एक पीजीडीसीए में कितना आना चाहिए आज का? 10,000 आ रहा ना। आज का तो, हाँ नहीं तो एक तो डिलीट कर दिया ना हमने, पीजीडीसी एक ही तो बचा। 2 डे में थोड़ी है वो डेट, डेट चेंज हो गई क्या? हमारी हमारी डेट चेंज हो गई है, वो थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट कर देता है, हम उलझ जाते हैं उसमें। 6 तारीख कर दिया उसने, इसलिए वो सही बता रहा है, पहले के 5000 बता रहा है, वो 500 भी ले लिया ना उसने। और जैसे रिफ्रेश हुआ ना, सब तुरंत अपनी डेट पे आ गया, बोले ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो 6 तारीख। ये ऑटोमेटिक, लेकिन कल को ये पेमेंट काम करेगा। ठीक है, 2 डे के आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं, कुछ नोट तो नहीं करना, और समझ ले क्या? बहुत कम हुआ है क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, समझना है क्या करना है। ये फॉर्मूला ऐसा कैसा नहीं चलेगा, आपके सेल एड्रेस डिफरेंट रहेगा, है ना। हाँ, लगा दें, वही हम चाहते हैं कि आप लगाना सीखें, है ना, कॉपी करना नहीं। हो गया।
अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा, ठीक है। तो क्लोजिंग हमारा केस में तो यही है, इक्वल ये केस का ही अमाउंट है और ये बैंक का अमाउंट है। 25 तो ये ना सही है, क्योंकि इसमें तो टोटल जुड़ गया ना, इसमें तो आज का भी जुड़ गया, पहले का भी जुड़ गया। यदि हम बैंक में हमारे पास 500 आते हैं और यहाँ पे नहीं जुड़ते, वहीं जुड़ता है, यानी यहीं जुड़ता है यहाँ नहीं जुड़ता है, तो फिर हम कहेंगे टुडे जुड़ रहा है, फिर हम उसको जोड़ना पड़ेगा। 500 और सेव, अरे अरे कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर हो गया कि हर दिन का पेमेंट हर कोर्स वाइज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है, केस में भी और बैंक में। ये सिर्फ अभी आय है, आगे पढ़ेंगे हम व्यय खर्च, और आय इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में जो बचा वो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग कब आएगा, जब हमारे पास खर्च होने के बाद जो बचेगा उसको हम क्लोजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का मामला सेट हो गया। अब एक्सपेंसेस के लिए तो इनकम हो गया, एक्सपेंसेस के लिए आपको एक शीट बना ली है, ये एक्सपेंसेस एंड ऑडिट दोनों इस पे हमने कर दिया, ठीक है। तो ये डिज़ाइन करिएगा, और इसमें जो डिज़ाइन करना है आपको पैरामीटर्स, वो बैलेंस शीट के करने हैं। एक नई शीट पे बनेगा, इसको नई शीट पे बना लेना, ऐसा कैसा, ये ये बना लेना, और ये एक बैलेंस शीट बनाना, ये यहाँ नहीं बनाना, ये इस पहले तो आप इसका नहीं फोटो, इसका इसको लो, ये तो स्लिप है हमारा जो एक्सपेंसेस होगा। हो गया, नहीं वहाँ तो बैठे रहो, अभी इतना टाइम क्या लगा। बैलेंस शीट के लिए इसका फोटो लेना है, इसको वहीं ले चलते हैं हम, एक उस पे इसका नाम दे देना बैलेंस शीट। हमने पूरा डेटा शीट एक ही एक्सेल शीट में बना रखा है, ये अटेंडेंस शीट, ये ऑल टैली और सीपीसीटी, ये लाइब्रेरी की स्लिप, ये 2022-23 का डेटा, ये फॉर्म, ये 22-23 का डीसीए, पीजीडीसीए, और ये अब बैलेंस शीट आ गया जो नहीं था, इस पे काम करेंगे। तो ये इतना बनाना आपको भी, ये टाइप करके रख लीजिएगा, ऐसा कैसा डिजाइन करके, ठीक है। इस पे काम कल करेंगे, इसकी फंक्शनलिटी पे कल काम करेंगे, ठीक है। धीरज कहाँ थे प्रभु, क्या जानता हूँ, सोयाबीन, ये सोयाबीन मारी तीड़ा दी उन्हें, हैं तुम्हारी इतनी तीड़ी पर माही तो तीड़ गई, नडी बकर बकर गई। क्यों रे धीरज, आ रहा है कोई समझ में, अच्छे अच्छे लग रहे हो, नहीं असद लग रहे हो, नई नई जगह आ गए हम, ओगली ओगली जगह। हो गया ये।